अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखें, हर तरह के बीमारी परेशान से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज के ब्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो आज है फ्राइडे का दिन, जिसकी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अम्मी जो है वो अपने कपड़ों में आयरन कर रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आज बन रही थी बहुत ही मज़े का स्पेशल लंच, जो कि था बिरयानी। तो अम्मी बना रही थी यहाँ पे, तो अम्मी के हाथ की बिरयानी तो फिर आप समझ ही सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो फिर अम्मी ने जो है वो बिरयानी रेडी की। आज मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की घर की, और खाना जो है वो अम्मी ने रेडी कर दिया था। ये देखिए यहाँ पे यखनी जो है वो बन के रेडी हो गई, और इसे अम्मी जो है वो मिक्स करने लगी थी। और मतलब इतनी जल्दी खाना बन गया था, और उसके बाद ही हमने जो है वो बाकी सारे काम मतलब मैंने स्टार्ट किए थे, नहाना धोना वगैरह। और अम्मी भी नहा के फ़ारिग हो गई थी, यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हैं। और मैं अभी फ़्रेश हो के आई हूँ। और आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी। ये न्यू ड्रेस है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये मैं कॉलेज में भी एक दफ़ा पहन के गई हूँ, और खाला के घर दावत थी हमारे, जब भी मैं ये पहन के गई हूँ। और आज फिर मैंने ये पहन लिया क्योंकि ये बहुत कम्फर्टेबल है। जुमे के मामूल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैं जो है वो नमाज़ अदा कर रही थी। और बहुत ही सुकून होता है जुमे वाले दिन, लेकिन ना काम उतना ही होता है जितने बाकी दिनों में होता है। लेकिन फिर भी ना टाइम ही नहीं पता चलता है जुमे को, और इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। साथ में नमाज़ भी पढ़ना होता है, और कुरान शरीफ की तिलावत भी करनी होती है। नमाज से फ़ारिग होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी थी। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, तो इसीलिए फटाफट से किचन में आ गए थे। और अम्मी यहाँ पे डिश आउट कर रही हैं बिरयानी को, और इतनी मज़े की ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। और उसके बाद असर खान भी लग चुका था, और हम लोग ने बहुत मज़े से, अल्लाह का शुक्र है, बिस्मिल्लाह करके फिर खाना जो है वो अपना एंजॉय किया। और उसके बाद जो है हो गया था वीडियो एडिटिंग का टाइम। तो मैंने यहाँ पे जो है वो वीडियो एडिट किया, शॉर्ट्स एडिट किया, थंबनेल बनाया। मुझे थंबनेल समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने बहुत ही बोरिंग सा थंबनेल कल की वीडियो में लगाया होगा। अगर आपको लगता है ऐसा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने वही लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे मामू और मेरी जो है वो कज़िन सिस्टर आई हुई थी। बस यहाँ करीब में ही आए हुए थे डॉक्टर के पास, तो इसलिए वो यहाँ भी आ गए थे थोड़ा सी मिलने हम लोगों से। और मैं यहाँ पे असर की नमाज़ अदा करने जा रही थी। उसके बाद का मौसम देखे कुछ ऐसा हो रखा था, काफ़ी सुंदर सा आसमान हो रखा था। मैं यहाँ से देख रही हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर छत पे जाती और ज़्यादा अच्छा व्यू। मैं कुछ देर के लिए यहाँ बालकनी में ही बैठ गई थी, और ज़ूबी की वजह से तो आजकल बालकनी का जो है डोर हमेशा बंद रखना पड़ता है, क्योंकि ये आके बहुत ज़्यादा ताका झाकी करती है, तो डर लगता है कहीं गिर ना जाए नीचे, तो इसलिए बंद रखते हैं हम लोग ऑलमोस्ट हमेशा। और यहाँ पे सिस्टर लाई हुई थी कुछ नमकीन बिस्किट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लाई हुई थी। और साथ में उनका मन था बहुत ही ज़्यादा पेस्ट्री खाने का, तो पेस्ट्री भी लेकर के आई थी। तो यहाँ पे छोटी सिस्टर जो है वो शूट कर रही हैं, और ये है कुछ वो नमकीन जो कि आते तो गेस्ट के लिए, लेकिन हमसे बच नहीं पाते। तो अम्मी यहाँ पे हमें ताकीद कर रही थी कि ये गेस्ट के लिए कम से कम छोड़ देना। और उसके बाद यहाँ पे ये सिस्टर जो है वो टेस्ट करके देख रही, काफ़ी मसालेदार था, बहुत ही मज़े का था। और इस दौरान ना मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैं अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी, ट्राई कर रही थी मेहंदी। सिस्टर का मन था चॉकलेट पेस्ट्री खाने का, और मेरा मन था चॉकलेट पेस्ट्री खाने का, लेकिन सिस्टर 2 बटर स्कॉच पेस्ट्री लिया है और 2 चॉकलेट पेस्ट्री। तो मैंने चॉकलेट पेस्ट्री ना चूज़ करके बटर स्कॉच पेस्ट्री चूज़ करी, और उसको ही खाया, जिससे मेरा बड़ा ही जल्दी मन भर गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। और मुझे ना आजकल पेस्ट्री पसंद नहीं आ रही, ना केक पसंद आ रही, बस देख के मन करता है कि खा लूँ, लेकिन खाने के बाद कुछ अच्छा मतलब
सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, मैं नहीं खा रही हूँ आजकल, अवॉइड कर रही हूँ। मेरा मूज़ केक खाने का बहुत मन कर रहा है, ड्रीम केक खाने का, तो वो मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँगी। तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। और देखिए चॉकलेट पेस्ट्री दिखने में ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है और मुझे मजबूरन बटर स्कॉच पेस्ट्री लेना पड़ा। हालांकि मुझे बटर स्कॉच फ्लेवर अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आइसक्रीम या केक में जो बड़े वाले केक होते हैं, इसका फ्लेवर ही बिल्कुल डिफरेंट था। इस खुशबू तो बटर स्कॉच की आ रही थी, लेकिन फ्लेवर में कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो ज़ूबी को भी ना चॉकलेट केक ही अच्छा लगता है और अम्मी ने यहाँ पे उसे दे दिया था बटर स्कॉच केक, तो इसीलिए वो बड़े नखरे कर रही थी। पहले तो वो बिना बताई आ गई, मतलब उसको हमें बताने ही नहीं पड़ा कि केक आया है, वो खुद ही आई और यहाँ बॉक्सेस को स्मेल करने लगी थी जो कि यहाँ पे पेस्ट्री के रखे हुए हैं नीचे। तो उसको पता चल गया था कि केक आया है, तो अम्मी ने उसे बटर स्कॉच केक दिया, जिसके लिए वो ऊपर आ तो गई, उसने टेस्ट भी कर लिया, लेकिन उसको कुछ खास मज़ा नहीं आया। लेकिन जब बड़ी सिस्टर ने अपने में से चॉकलेट केक उसे टेस्ट कराया ना, तो जो वो मज़े से खा रही थी। लेकिन अब ज़्यादा दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा अलाउ नहीं होता है, बहुत ही थोड़ी क्वान्टिटी में हम इसे देते ताकि इसे लगे कि हाँ ये हमारे साथ जो है वो ज्वाइन हुई है खाने पीने में। पापा उससे कह रहे खरीद नहीं रहे ढोकला खिलाओ। ज़ूबी की यहाँ पे आप हरकतें भी देख ले, कैसे जो है वो ढूंढ रही है और कितना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि यहाँ पे जो है वो मुझे चॉकलेट पेस्ट्री ही नहीं दिया गया, वो भी बटर स्कॉच। ये मैंने मेहंदी लगाई है, ये सेकंड टाइम है मेरा जब मैंने कोई डिज़ाइन जो है मोबाइल से निकाल के मेहंदी लगाई है। तो ये कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। पहले तो जब मैं लगा रही थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत ही बुरी लग रही है, मुझे यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा अब लगा रही हूँ तो पूरा कंप्लीट ही कर लेती हूँ। और फिर अचानक से अम्मी ने तारीफ़ कर दी बीच में, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। देखा कि एक तारीफ़ से कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और ढेर सारे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो यहीं पे हो जाता है वीडियो को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।